गुड मॉर्निंग बच्चों, वंश एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको फिजिक्स में कल हम बता दिए हैं कि दर्पण में सब परिभाषाएं क्या होती हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर इसके बाद आपको बता दिए कि वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध क्या होता है। आपको ये सब जानते हैं, सब कुछ बता दिया गया है कि वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध क्या होता है। अब जानते हो क्या जानेंगे आप लोग? अब आपको बताना पड़ेगा कि चिन्हों का नियम क्या हो। जैसे कहेंगे कि सर कोई बात होती है तो सर क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सर बता देंगे कि दर्पण के सामने क्या होता है, माइनस हो जाता है, दर्पण के बाद क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन बताते कैसे हो जाने, हाँ समझ में। चलिए देखिए वो जानते हो। अब वो जानने के लिए सबसे पहले किसी पर भी जान ले, मान ले हम कि अवतल पर जान ले या फिर उत्तल पर जान ले, दोनों में जान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अच्छा देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम जब हमेशा से पढ़ते आए, पहले उत्तल को सॉरी अवतल को ही प्राथमिकता देते हैं, तो अवतल लेके चलिए इधर जान ले कैसा दर्पण है अवतल, और इधर कैसा मान लीजिए सॉरी चलिए मान ले इधर क्या है, अवतल क्या है, अवतल दर्पण, और इधर क्या है, उत्तल दर्पण। दोनों साइड दो दर्पण, एक साइड आपका अवतल दर्पण, दूसरी साइड आपका उत्तल दर्पण। अब अच्छा ही बताइए, आपको ये भी बताया गया है कि अवतल दर्पण क्या होता है और ये भी बताया गया है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। आपको बताया गया कि नहीं? तो बताया गया। तो अवतल दर्पण के लिए अगर हम चले, यहाँ पर यह क्या है, पॉलिश क्या है, पॉलिश क्लियर या पॉलिश, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे गुरु जी यह मुख्य अक्ष क्या है, तो कहेंगे गुरु जी यह मुख्य अक्ष क्या है, कहेंगे यह क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। कहेंगे कि सर यह मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि अगर यह मुख्य अक्ष है तो इसको किससे लिखा भी, पी से, किससे बता दिया जाए, पी से। अब आगे आपसे बता रहा है कि या तो पी तक हो गया, यहाँ पर मान लिया जाए कि मुख्य फोकस यह, और यहाँ पर मान लिया जाए वक्रता केंद्र। यहाँ तक तो भाई सब बात क्लियर है कि कौन मुख्य फोकस है, कौन वक्रता केंद्र है, सब कुछ हो गया। अब आपसे बता रहा है कि अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा ये बात न्यूमेरिकल के लिए चलती है, न्यूमेरिकल के साथ साथ जब प्रूव करना होता है तब भी चलती है, लेकिन खास करके जान लीजिए कि ये बात किसके लिए चलेगी, बताइए। ये बात जो है किसके लिए चलेगी, न्यूमेरिकल चलेगी, तो उसके लिए न्यूमेरिकल। अब एक बात देखिएगा लीजिएगा, कह रहे हैं कि मान ले हमारे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, क्या है, ए और बी हमारी क्या है, ए और बी क्या हमारी है, वस्तु है। ए और बी क्या हमारी है, वस्तु है। मान लें ए और बी हमारा क्या है, वस्तु। क्लियर। अब कह रहा है कि किसी एक नियम से, या भी कोई नियम है बस अब जानते रहिए, ध्यान दीजिए कि जहां वस्तु होती है, मतलब वस्तु से दर्पण का ध्रुव, वस्तु से दर्पण का ध्रुव, बताइए वस्तु से दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, बताइए। अगर हम कह दें वस्तु से दर्पण का ध्रुव, तो बताइए वस्तु से दर्पण का ध्रुव क्या कहलाएगा, बताइएगा। कहेंगे पता नहीं सर, यही तो बात है। ध्यान देना कि वस्तु से दर्पण का ध्रुव, या फिर वस्तु से कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु से दर्पण तक की दूरी, सॉरी दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, क्योंकि ध्रुव तक की
दूरी बताइए। वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? यू से, इससे दिखाई जाती है यू से। लेकिन बात है कि यह है किधर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये हमारी वस्तु है, यहाँ से दर्पण के ध्रुव तक, सॉरी हाँ मान लीजिए यहाँ से दर्पण के ध्रुव तक, कहाँ तक? दर्पण के ध्रुव तक। यहाँ से जो दर्पण के ध्रुव तक, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? यू। वो भी किसमें? माइनस में। किसमें यू कहलाएगी? माइनस में। अब बात है कि माइनस में यू कैसे कहलाएगी? तो ये देखेंगे ना कि अगर माइनस में यू है तो माइनस में यू आ कैसे हो, चाहे प्लस में यू नहीं आ सकता। तो ध्यान दीजिए कि दर्पण के सामने जितनी वस्तुएं, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे वक्रता चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करिए कि उत्तर के लिए पहले अवतल क्या है कि इसी को फिर से फिगर अगर बना के देखने, फिर से अगर फिगर बनाएंगे, क्या हमारा अवतल है, कैसा दर्पण है? तो कहेंगे कि सर यह अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल। ये इसका P है, ये क्या इसका है? P है। यहाँ पर इसका मुख्य फोकस यप है और यहाँ पर मुख्य फोकस इसका क्या है? यप। और यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है? अब अच्छा यही बताओ कि ये बात तो क्लियर हुई, ये भी क्लियर हुई। इसमें क्या कहें कि हमें पता लग गया कि जो वस्तु रखी थी उसकी दूरी को किससे दिखाएं? माइनस यू से। क्यों? क्योंकि यह दर्पण के पहले थी। अगर दर्पण के पहले थी तो इसको किसमें दिखाएं? माइनस में दिखा दी। अब जानते क्या करेंगे? अब ये वाली अगर दूरी लिखें, इसका मतलब वक्रता केंद्र से P तक, कहाँ तक की दूरी? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक। तो अच्छा ये बताइए, जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है वह बताइए किसमें? जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है वह किसमें होगा? तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो है दर्पण के पहले है, कहने परावर्तक पृष्ठ के सामने ही। अब जब परावर्तक पृष्ठ के सामने रहेगी भाई, जब परावर्तक पृष्ठ के सामने रहेगी, जब परावर्तक पृष्ठ के सामने रहेगी तो बताइए किसमें होगा? ऋणात्मक। और मैं बताया था कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो अब बताइए अगर ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं, किसको किससे दिखाते हैं? हाथ से। को भी किसमें रहेगा? माइनस। क्लियर हो गया? मतलब सीधे कह सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? ऋणात्मक में। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? ऋणात्मक में। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? तो कहेंगे ऋणात्मक में। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? ऋणात्मक। अब बात अगले के लिए है, ध्यान दीजिए। अगले के लिए अगर चले, अगले के लिए चलेंगे, ध्यान दीजिए सर। अगर अगले के लिए मान लीजिए, देख ले, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, ये तो नंबर 2 तक क्लियर हो गया, 2 तक क्लियर होगा। अगर अगला आप देखें, अगली पॉइंट तो कह रहा है कि अगर तीसरी पॉइंट है, जैसे हमारे पास दर्पण को ही बनाए, दर्पण क्या बना दें? कैसा दर्पण बनाए? ये तो कैसा बनाए? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बताइएगा? कैसा दर्पण बनाए हैं? अवतल दर्पण। कहेंगे गुरु जी अवतल दर्पण बनाए। कैसा दर्पण बनाए हैं? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बनाएंगे? कहेंगे कि सर अवतल दर्पण। क्लियर कैसा दर्पण बनाए हैं? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण बनाए। कैसा दर्पण बनाए? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण बनाए। क्लियर? अब मुख्य से निकालें। यहाँ पर ए पॉइंट पी, यहाँ पर ए पॉइंट एफ और यहाँ पर ए पॉइंट। क्लियर? अब ए तो मुझे पता लग गया। क्या पता लगा? बताइए। ये मुझे पता लग गया सर कि ये पता लग गया कि वक्रता त्रिज्या से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
जो अवतल दर्पण में दर्पण के क्या होती है, सामने होती है। अवतल दर्पण में दर्पण के ठीक क्या होती है, सामने होती है। अवतल दर्पण में दर्पण के ठीक क्या होती है, सामने होती है। जब अवतल दर्पण में दर्पण के ठीक सामने हो, ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण में दर्पण के ठीक सामने होती है तो आप उसमें होगी माइनस में बता जाए। अब बात आएगी मुख्य फोकस की, किसकी आ गई, ये दूरी, कौन सी दूरी, मुख्य फोकस की। कौन सी दूरी, मुख्य फोकस में। तो बताइए अब बात किसकी आई, मुख्य फोकस की आई, कि मुख्य फोकस में क्या। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य फोकस में होगा, ये देखिए, अब मुख्य फोकस में क्या होगा उसके लिए जानते हैं क्या करें, कि यह अभी दर्पण के क्या है, सामने है, दर्पण के सामने। तो चिन्ह प्रॉपर्टी का यही नियम है कि अगर यह अभी दर्पण के सामने है, ध्यान दीजिए, अगर यह अभी दर्पण के सामने है तो यह किसमें होगा, माइनस में, क्या उस माइनस, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है, सब लोग जानते हैं फोकस दूरी को किससे दिखाया जाता है, बताइए। जो फोकस दूरी होती है उसको किससे दिखाया जाता है, तो कहेंगे कुछ लोग स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। अगर स्मॉल एफ से दिखाया जाएगा और यह फोकस दूरी है तो किसमें होगी, माइनस में होगी। क्यों, क्योंकि यह दर्पण के पहले, क्या है, दर्पण के या पहले। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि यह दर्पण के पहले। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि यह दर्पण के पहले। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि यह दर्पण के पहले ही। अब बताइए कि एक चीज क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु है, वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या है, से दूरी, ध्रुव से दूरी क्या है, ये कहेंगे गुरु जी माइनस ड्यू, कहेंगे गुरु जी माइनस ड्यू। अवतल दर्पण की जो, तो सॉरी, अवतल दर्पण में जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है, कहेंगे कि क्या है, पूरा देखो नहीं, पूरा बजे इस पर होती है, क्या करोगे कि कोलकाता के इतने भी समूह बताओ, सही बता, कि जो वस्तु की लंबाई हो, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु की लंबाई होती है, मतलब वस्तु की लंबाई कह दीजिए या ऊंचाई कह दीजिए, उसको किससे दिखाते हैं, ओस, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, किससे दिखाया जाता है, ओ से। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, इसको किससे दिखाया जाता है, आई से। आई मतलब यूनिट। तो मतलब वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। अब पहले मेरी बात सुनिए, कि बता रहा ए आपका क्या है, तो कहेंगे गुरु जी मेरा मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य मुख्य अक्ष। अगर ये आपसे पूछेगा कि गुरु ये बताइए क्या है, तो आप बहुत सीधा से कह देंगे गुरु क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब जानते हैं अगर ये मुख्य अक्ष है, तो आपसे बता रहा है कि यहाँ जो मेरी वस्तु थी ऊपर की साइड, किधर की साइड है, ऊपर की साइड। अगर मुख्य अक्ष से वस्तु ऊपर की साइड हो, मुख्य अक्ष से वस्तु ऊपर की साइड हो, मतलब जो वस्तु है किधर की साइड रहे, ऊपर की साइड, किधर की साइड है, ऊपर की साइड। कहां से, मुख्य अक्ष से, मतलब आप समझे कि अगर मुख्य अक्ष से किधर रहे, ऊपर की साइड, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की साइड रहे तो यह किसमें होती है, प्लस, किसमें होती है, प्लस में। मतलब अगर कह रहा है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की साइड हो, कह रहा है आपसे कि अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की साइड हो तो यह किसमें रहेगी, प्लस में। किसमें रहेगी, खुदा बताऊं, प्लस में रहेगी। अब अच्छा ही बताओ कि अब यही प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष से नीचे की साइड, प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष से नीचे की साइड, है ना, नीचे की साइड। अगर मुख्य अक्ष से कहाँ रहे, मुख्य अक्ष से नीचे की साइड, किधर है,
नीचे की साइड या नीचे की तरफ। ध्यान देना, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर था तो प्लस, और मुख्य अक्ष से नीचे है तो इसमें माइनस आई। क्या? माइनस आई। मतलब कह सकते हैं कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस साइन, और कह रहा है अगर प्रतिबिंब या वस्तु कोई भी पृथ्वी में रहे चाहे वस्तुएं रहे, अगर मुख्य अक्ष के नीचे साइड है तो माइनस साइन। अगर बताइए प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर होता, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो क्या होता बताइए? तो कहेंगे सर अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो प्लस होता। क्या होता? प्लस होता। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो क्या होता बताइए? कहते हैं सर कि प्लस होता। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो क्या होता? प्लस में होता। प्लस में होता, प्लस में होता। अब दर्पण की अवतल के लिए तो सब हो गया, उत्तल के लिए देख लीजिए। उत्तल, उत्तल दर्पण के लिए चिन्हों का नियम, या इसी को कहा जाता है चिन्ह पर पलटी। अब चाहे चिन्हों का नियम कह दीजिए, यह भी आपका सही होगा। चाहे आप चिन्ह पर पलटी कहिए या फिर चिन्हों का नियम कहिए, यह भी आपका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए, अब इसमें आप डायरेक्ट समझिए, एक पर आपको मैं सब समझा दूं। कह रहा है जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कहेंगे सर उत्तल दर्पण है, तो इसे उत्तल दर्पण है। तो यह कहेंगे कि उत्तल इसीलिए है क्योंकि इसके परावर्तक जो भाग हैं वह उभरे हुए हैं, और जो पॉलिश किए हुए भाग हैं वो कैसे हैं? दबे हुए। कैसे हैं? दबे हुए। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पी। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको अवतल उत्तल दर्पण बहुत बढ़िया बताया हूँ। इसमें मुख्य फोकस वक्रता केंद्र, इसमें आपको मैं बताया बहुत बढ़िया समीकरण, किसमें? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। इसमें मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र क्या होते हैं बताइए? इसमें मैं आपको बताया हूँ कि इसमें मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, इसमें मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र क्या होते? दर्पण के पीछे कहाँ होते हैं? दर्पण के पीछे कहाँ होते हैं? दर्पण के पीछे। तो आप इतने जान लीजिए कि जो दर्पण के पीछे होते वह सदैव क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब बताइए, अगर जो दर्पण के पीछे होते हैं वह कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। कहेंगे सर वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो बताइए यह भी दर्पण के पीछे है, यह भी पॉजिटिव होंगे ना। मतलब अगर हम कह देंगे कि इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जहां माइनस आर रहता था वही क्या होगा? प्लस आर। क्लियर? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जहां माइनस आर था वहीं प्लस आर। ध्यान से समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होगी? जहां माइनस आर था वहीं क्या हो जाएगा बताइएगा? जहां माइनस आर था वहीं क्या होगा? प्लस आर होगा। ये तो वक्रता त्रिज्या के लिए कह रहा है, आगे बता देगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो वक्रता त्रिज्या हो गया। आगे कह रहा है कि मुख्य फोकस, क्या? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के लिए प्लस है। मुख्य फोकस के लिए क्या है बताइए? प्लस है। मुख्य फोकस के लिए क्या है? प्लस है। मतलब क्यों? क्योंकि यह दर्पण के बाद है, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे आएगा तो यह भी किसमें होगा? प्लस में होगा। दो बात हो गई। ये बताइए यह भी प्लस यह भी प्लस। लेकिन ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात, 100% इंपॉर्टेंट बात। बात क्या है? यह है कि वस्तु चाहे अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, मतलब चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर रहे चाहे आपका क्या हो जाए कॉनकेव मिरर रहे, चाहे दोनों में से कौनों मिरर है, कोई दिक्कत नहीं। कि जानते रहिएगा कि दोनों जो मिरर है इसमें वस्तु सदैव क्या होती है? ऋणात्मक। मतलब क्या होगी? वस्तु की दूरी
तो क्या कहेंगे, सदैव ऋणात्मक। क्या, सदैव ऋणात्मक। वस्तु हमेशा क्या होती है, तो कहेंगे गुरुजी यह जो वस्तु होती है यह सदैव ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक रहती है। इसमें धन से कोनो मतलब है नहीं, मतलब धनात्मक से कोनो मतलब है नहीं, हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। मतलब हो जाएगी यह हमेशा माइनस क्या, बताइए हमेशा माइनस क्या होगी, तो कहेंगे माइनस हमेशा यू। क्या होगी, हमेशा माइनस यू। चलिए अच्छा, इतना जान लिया कि हमेशा क्या होती, माइनस यू। जब अब बात आती है कि प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब ध्यान देना। अब तो वैसे इसमें दोनों कंडीशन होती है, प्रतिबिंब आभासी बनता, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई भी प्रतिबिंब, ध्यान देना, अगर कोई भी प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे बन रही, अगर दर्पण के बाद, ध्यान देना, या कहने का मतलब कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बन रही, ध्यान से समझिए, कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बन रही है तो कैसी प्रतिबिंब होगी, बताइए। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रही है, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रही है तो कैसी प्रतिबिंब होगी, तो कहेंगे कि यह सदैव चिन्हों के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब क्या होगी, प्लस होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि यह उत्तल दर्पण में दर्पण के बाद बनती है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण में दर्पण के बाद बनती है। अगर यह उत्तल दर्पण में दर्पण के बाद बनती है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह उत्तल दर्पण में दर्पण के बाद बनती है तो यह कैसा प्रतिबिंब होती है, प्लस मतलब पॉजिटिव प्रतिबिंब होती है। कैसी प्रतिबिंब होती है, पॉजिटिव। क्लियर हो गया, मतलब इसकी दूरी जो होती है पॉजिटिव होती है। अब बात आ रही कि वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए आपको वही बात है कि अगर ऊपर की साइड है तो प्लस, अब अगर यहाँ भी मान लीजिए प्रतिबिंब ऊपर की साइड है तो यहाँ पे किसमें होगी, प्लस में, और ये प्लस ओ होगा, ये प्लस क्या होगी, आई होगी। क्लियर। लेकिन अगर यही प्रतिबिंब तो नीचे की साइड बनती तब यह क्या हो जाती, माइनस। क्या हो जाती, माइनस आई। तो ये आपके प्रतिबिंब जब आरेख पढ़ेंगे, मतलब जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे किसी को, तब उसमें आप देख कर क्लियर कर लेंगे कि अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रही है मुख्य अक्ष से तो प्लस होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है तो प्रतिबिंब क्या होगी, माइनस होगी, लंबाई उसकी। लेकिन कह रहा है कि अगर दर्पण के बाद हो रही है, ध्रुव से दर्पण के बाद जा रही है तो पॉजिटिव, और ध्रुव से दर्पण के पहले आ रही है तो निगेटिव। ना क्लियर हो गया। हम आपका देखिए इतना हो गया, एक बार ऐसे पूरा नहीं, ध्यान दीजिए। अब कोई एक उत्तर दर्पण दोनों पर एक साथ आपको बता देते हैं, एकदम ओरली समझिए कि एक साथ दोनों पर चिन्ह का नियम क्या है, एकदम आप ओरली समझिए। चाहे अगर यहाँ पे बी, एफ और यहाँ पे सी, तो ये अब आप एक साथ जानिए, एक साथ जानने का मतलब है कि इधर इस बना लीजिए अवतल दर्पण। कैसे दर्पण भैया, ये अवतल दर्पण है। कैसे दर्पण, तो कहेंगे सर ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी। ये कैसे दर्पण है, ये हमारे अवतल है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल। क्या है, उत्तल। मतलब एक हमारे अवतल दर्पण है, दूसरे हमारे क्या है, उत्तल दर्पण है। एक हमारे अवतल दर्पण है, दूसरे हमारे क्या है, उत्तल दर्पण। अब आपसे सीधा सीधा समझिए कि अगर यहाँ वस्तु है, वस्तु इतनी बड़ी है कि ये भी है, तो जो वस्तु की लंबाई होगी वह किसमें, अब इसे समझिए, ये प्लस में होगी। वाह, वस्तु की ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, माइनस। वस्तु की ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, माइनस। यहाँ भी मान लें हमारी वस्तु है, ये हाई में या किसी में भी प्लस होगी। लेकिन कह रहा है अगर इसको ए कहें, इसको बी को, अब बता रहा है कि यहाँ वस्तु यहाँ से दर्पण के ध्रुव तक की इसमें भी दूरी क्या होगी, माइनस। मतलब इसके लिए भी दर्पण का ध्रुव माइनस है और इसके लिए भी दर्पण का ध्रुव माइनस है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ से फोकस है। यहाँ वक्रता केंद्र से जो सॉरी ध्रुव, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी इसमें क्या होगी, माइनस है, क्योंकि यह दर्पण के पहले है। यहाँ बता रहा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी, प्लस आर। क्यों प्लस आर होगी, क्योंकि यह दर्पण के बाद है, तो दर्पण के जो पीछे या दर्पण के बाद होंगे वह प्लस में होंगे,
दर्पण के जो पहले हो या तो फिर दर्पण के पहले होंगे वो क्या कराएंगे माइनस में। क्या देखिए कंपेयर कर रहे हैं, ये हम मुख्य फोकस है, ये क्या मुख्य फोकस है, ये किसमें होगा बताइएगा, या इधर माइनस से होगा क्योंकि दर्पण के पहले कर रहे हैं। यहाँ हमारा मुख्य फोकस क्या होगा बताइए, यहाँ जो हमारा मुख्य फोकस या प्लस में होगा क्योंकि दर्पण के बाद है। तो ध्यान देना, वस्तु दर्पण के पहले थी माइनस में, इधर भी वस्तु दर्पण के पहले थी माइनस में। एक अवतल के लिए देखिए जो वक्रता त्रिज्या थी दर्पण के पहले माइनस है, इधर वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाद है प्लस में। फिर आपसे बता रहा है कि इधर जो है आपका मुख्य फोकस मतलब ये जो है मुख्य फोकस है माइनस है, उधर मुख्य फोकस प्लस में। हो गया। अब कह रहा है अगर इधर प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब के लिए तो कुछ है, प्रतिबिंब मान लीजिए दर्पण के पहले कर रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे भी हमारी प्रतिबिंब बन रही है, अगर सॉरी ए डैश मान लीजिए प्रतिबिंब बन, तो अगर प्रतिबिंब पहले बन रही है दर्पण के ध्रुव से तो माइनस, अगर प्रतिबिंब दर्पण से पहले बन रही है तो माइनस। अब इधर मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रही है ए डैश, जब दर्पण के बाद बनेगी कोई आप इसमें होगी प्लस में। है समझ में कि अगर दर्पण के पहले प्रतिबिंब बन रही है तो माइनस में, और दर्पण के बाद प्रतिबिंब बन रही है तो किसमें होगी प्लस में। यही आपका चिन्हों की प्रॉपर्टी का नियम है। और तो आप लोगों को कल जो बताएंगे वो बताएंगे कि यू भी एफ में संबंध क्या होता है, समझ में। अब रिलेशन पढ़ेंगे कि मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस प्रतिबिंब और वस्तु में संबंध क्या क्या होता है ध्यान दीजिए, कल आपको यह बताया जाएगा। आज के लिए आपका इतना है, आप लोग चैनल को देखते रहिए और एक दूसरे के पास शेयर करके भेजते रहिए ताकि सब लोग देखते रहें। अगर मैं आपके पास भेज रहा हूँ तो आप लोग सबके पास भेजिए और रोज का रोज देखिए, रोज का रोज देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है फिजिक्स 10 बार 10 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 12 की दृष्टि से देखा जाए तो 12 की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अभी कैसा पेपर सेकेंड पेपर है, 12 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेकेंड पेपर में जो ऑप्टिक्स सॉरी ऑप्टिक्स जो आपका है जिसमें आपको लाइट वाला चैप्टर है उसमें आपको यही मिलेगा सब शुरुआत में। तो ये आप क्या करते रहिए, वीडियो पर रोज बनिए और रोज आप इसको देखते रहिए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में एकदम आप पीछे ना रहिए क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप पीछे होंगे तो कोई दूसरा जो है आपसे पहले हो ले लेगा। आज समझ में, जैसे कभी कुछ खाने में पीछे नहीं रहते हैं, कुछ भी मिल जाता है तो बड़ा समय से पहले तोड़ के चले जाते हैं, उसे पढ़ने में पीछे मत रहिए। अगर आप पढ़ने में पीछे हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ने में पीछे हो जा रहे हैं तो होगा क्या कि आपसे पहले हर एक लोग एक्टिव है, आपसे पहले वो पा जाएंगे। अगर आपसे पहले वो पा गए तो फिर आप वेट करते रहिए। समय इतनी तेजी से निकल रही है, इसमें इतनी तेजी से निकल रही है कि कब आपका हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, और फिर आपकी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी होगी और बाद में आपको बस पछतावा होगा। इसलिए पढ़ाई करिए और एक दूसरे को भेजते रहिए, ठीक है क्या। धन्यवाद, आगे तक देखिएगा कल।